प्यारे बच्चों, आज मियां नसरुद्दीन एक पाठ है आपकी पुस्तक में। एक शब्द चित्र है ये, जिसको कृष्णा सोबती जी ने लिखा है। आप एक चित्र भी देख रहे हैं यहाँ पर, ये मियां नसरुद्दीन है। ये जो आपकी उस पे चित्र दिख रहा है, ये ये वो मियां नसरुद्दीन जी हैं। तो इनका एक शब्द चित्र जो है, लेखिका ने खींचा है, बताया है इस पाठ के माध्यम से, मियां नसरुद्दीन पाठ के माध्यम से। इसमें इनके व्यक्तित्व और इनकी स्वभाव, इनके जो रोटी बनाने की जो ननवाई की जो कला है उसके बारे में, और इस पाठ में जो है हमको सीखने को मिलेगा। और सबसे पहले इसका हम सारा समझ जाते हैं, सारांश समझ जाते हैं। सारांश से ही हमको इसके बारे में सारा पता लगेगा कि किस प्रकार ये शब्द चित्र यहाँ पर किया गया है, शब्द चित्र यहाँ पर उकेरा गया है। तो ये जो मियां नसरुद्दीन है, मियां नसरुद्दीन का जो शब्द चित्र है वो कृष्णा सोबती जी के जो हम हसमत है, हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है ये हम हसमत। इसमें खानदानी ननवाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का एक शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी अपनी खानदानी महारत बताते हैं। वह ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं, यानी कि वो ननवाई को एक कलाकार मानते हैं और करके सीखने में असली हुनर समझते हैं। यानी जब तक खुद नहीं किया तब तक नहीं सीखा जाता। लेखिका बताती है कि एक दिन वो मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले की तरफ निकली गढ़ैया मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी सी मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर सनते हुए कुछ जान देखा। तो फिर जानने का मन हुआ। फिर पूछताछ करने पर कि वो खानदानी ननवाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान है, जो 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। यानी मियाँ नसरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। इसमें प्रश्न आता है प्यारे बच्चों कई बार कि मियाँ नसरुद्दीन को ननवाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है। तो उसका उत्तर यही है कि एक तो वो खानदानी ननवाई थे, और दूसरा वे 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। जब देखा कि मियाँ चरपाई पे बैठे बीड़ी पी रहे थे, उनके चेहरे पे एक अनुभव, आंखों में चुस्ती, माथे पर कारीगर के तेवर थे। लेखिका ने उनसे प्रश्न पूछा, फिर उन्होंने अखबार वालों पर ही व्यंग्य कर दिया। उन्होंने सोचा ये अखबार वाले हैं, तो उन्होंने अखबार वालों पे व्यंग्य किया कि वे अखबार बनाने वाले और पढ़ने पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं। यानी कि जो मियाँ नसरुद्दीन है वो अखबार वालों को और अखबार बनाने वालों को और पढ़ने वालों को निठल्ला समझते हैं। लेखिका ने जब उनसे कई सारे प्रश्न पूछे तो फिर एक प्रश्न ये पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा है। तो उन्होंने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया, या उनका खानदानी पेशा है। इनके वालिद मियाँ बरकत शाही ननवाई थे, उनके दादा आला ननवाई मियाँ कल्लन थे। उन्होंने खानदानी शान का एहसास कराते हुए बताया कि उन्होंने ये काम अपने पिताजी से सीखा। फिर नसरुद्दीन ने बताया कि हमने ये सब मेहनत से सीखा। जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर के आगे बढ़ता है, फिर कच्ची पक्की, फिर दूसरी होते हुए ऊंची जमात में पहुंच जाता है, उसी तरह और हमने भी छोटे छोटे बर्तन छोटे छोटे काम करना, बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आंच देना, ऐसे सही कई सारे काम करके तब जाके आज यहाँ भाई तक पहुंचे। यानी कि उनका कहना था कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। यानी सीखने के लिए जो सीख होती है बहुत बड़ी चीज होती है। जब उनके खानदान की बात आती है तो उसमें गर्व से बड़ा सीना चौड़ा करके फूल उठते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज बनाओ जो आग से न पके, न पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। वह बड़ाई करते हैं कि खानदानी खानदानी ननवाई कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। यानी कि उनका मानना था कि हम जो खानदानी ननवाई हैं,
हम कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पे प्रश्न चिन्ह लगाया कि भाई ये तो ऐसी झूठी कहावत है नहीं? तो फिर भड़क उठी लेखिका पे। फिर धीरे धीरे ऐसे बातचीत चलती रही। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। अब जैसे ही पूछा कि बताओ तो आपके वालिद किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो उनका स्वर बदल गया, क्योंकि वो बादशाह का खुद भी नाम नहीं जानते थे। वो इधर उधर की बातें करने लग गए। अंत में खींच करके बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है। लेखिका से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लग गए, और पीछा छुड़ाने की गरज में उन्होंने बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। फिर लेखिका ने उनसे कई और प्रश्न पूछे। फिर उनसे जो जो 56 प्रकार की रोटियां बनाते हैं उसके बारे में पूछा। फिर कहा कि ये जो बब्बन मियाँ है उनको आप मजदूरी देते हैं। तो लेखिका ने रोटियों की किस्म की भी जानने की इच्छा की कि भाई कौन कौन सी किस्म की रोटियां बनानी आती है आपको। तो फिर उन्होंने जो है फटाफट जो है नाम गिनवा दिए जितनी प्रकार की रोटी बनाने जानते थे। और सबसे पहले कहा कि ये जो तुनकी पापड़ है ये सबसे ज्यादा महीन होती है। महीन का मतलब बहुत ही पतली, बहुत ही कोमल है। फिर वो यादों में खो गए, पता नहीं कहाँ खो गए। अब कहने लगे कि अब समय बदल गया है, अब खाना पकाने का शौक पहले की तरह नहीं रह गया है, और नहीं अब कद्र करने वाले हैं, यानी खाना पकाने वालों की कोई कद्र करने वाले नहीं हैं। ऐसा करके जो है वो, और पता नहीं कहाँ खो गए। फिर अपने शायद अपने वालिद को याद करने लग गए। तो इस प्रकार से वो, और इस अपने बारे में और अपने खानदान के बारे में बताते रह गए। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ का सारांश है। इसमें इनका एक शब्द चित्र हमको देखने को मिलता है। एक तो उनके व्यक्तित्व का पता लगता है कि वो कैसे इंसान है नहीं? शब्दों के माध्यम से एक चित्र यहाँ पर हमारे सामने निकल के आ रहा है। तो इसीलिए इसको जो है शब्द चित्र कहा जाता है। ये कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया एक बहुत अच्छा और शब्द चित्र है, पाठ है मियां नसरुद्दीन। फिर अब इसके प्रश्न आपको जो है समझाए जाएंगे।